हेलो दोस्तों, तो आज हम फिर लेके आए हुए हैं करेंट अफेयर जीके, जो हर एग्जाम के लिए वेरी ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो या चाहे ऑल एग्जाम हो, मतलब कि किसी भी एग्जाम एसएससी बैंक ये सब का सब में दोस्तों करेंट अफेयर से जीके जरूर ही पूछते हैं। तो चलिए 6 महीने पिछले का ही करेंट अफेयर जीके है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों आपका बी नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हम लोग का है। अगला प्रश्न हम लोग का है अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास 2026 आयोजित किया गया है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों ये आपका जो है बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना नाम बदलकर रिपब्लिक ऑफ नॉट कर लिया है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर जो है आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हम लोग का है, दुनिया के दुनिया के सबसे कम उम्र के पुरुष प्रोफेसर बनकर किसने 18 वर्ष की आयु में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये जो है सही आंसर है, नाथन थॉमस ने बनाया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की पहली अंडरवाटर मेट्रो सेवा किस नदी के नीचे शुरू की गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हुगली नदी के नीचे शुरू की गई है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हम लोग का, एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर रामनाथ कोविंद है। कौन है? रामनाथ कोविंद। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या। भारत का पहला सोलर शहर किस ऐतिहासिक स्थान को बनाया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, झांसी को। किसको बनाया गया है? झांसी को बनाया गया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत का पहला एआई शहर किस राज्य में विकसित किया जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। कहाँ विकसित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश, जहाँ पर लखनऊ के पास। कहाँ? लखनऊ में। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की थी। इसका सही आंसर हो जाए आपका बी, दक्षिणी अफ्रीका की थी। अब अगला प्रश्न हम लोग का है, अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्व भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गुवाहाटी। कहाँ किया गया है? गुवाहाटी में किया गया है। अब अगला प्रश्न है, आईसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता था। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भारत ने जीता था। कौन जीता था? भारत ने जीता था 2024 में। अब अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 में होने वाले फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन से देश संयुक्त रूप से कर रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। बी आंसर आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं अगला प्रश्न क्या हम लोग का। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, 6 पदक जीते थे। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न है, एशियन गेम्स 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, जापान को रहा। कौन सा देश कर रहा है दोस्तों? तो जापान देश ही जो है 2026 में मेजबानी कर रहा है। अब उसका अगला प्रश्न है, मेजर ध्यान खेल रत्न पुरस्कार 2024 के किस प्रसिद्ध जोड़ी को सम्मानित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाए आपका सी नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है, महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता था। तो इसका सही आंसर हो जाए आपका सी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता था। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न है, AIF पुरुष की हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता था। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जर्मनी। किसने जीता था? जर्मनी देश ने जीता था। अब अगला प्रश्न है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियंस 2024 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, लनी। कौन जीता था? लनी जीता था। अब अगला प्रश्न हम लोग का है, ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2027 की मेजबानी कौन से देश संयुक्त रूप से करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दक्षिणी अफ्रीका और जमीबाद और
नामीबिया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लोग का क्या है? अगला प्रश्न है थॉमस कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बैडमिंटन से। किससे दोस्तों? बैडमिंटन से। आपका सी आंसर, बी आंसर बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? चैट जीपीटी को विकसित करने वाली मूल कंपनी नाम क्या है? मूल कंपनी का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, ओपन कंपनी, ओपन एआई कंपनी नाम है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न हमारा है भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान को किस वर्ष तक लॉन्च करने का लक्ष्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2025 से 2026 तक लॉन्च करने की है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न हमारा है भारत सरकार द्वारा देश में व्यावसायिक रूप से 6G तकनीक लॉन्च करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? इसका सेंस हो जाए आपका 2030 तक। किस तक दोस्तों? 2030, मतलब सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब उसके बाद है AIT मद्रास के सोरकटा द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाए आपका सी, सक्ता। कौन नाम है दोस्तों? सक्ता नाम है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न हमारा है स्पेक्स द्वारा विकसित दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा और शक्तिशाली रॉकेट कौन सा है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? फॉल्कन की, बी की, सी की, डी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, स्टारफिश। कौन सा होगा दोस्तों? स्टारफिश आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब उसका अगला प्रश्न हम लोग का है एक त्रिबुद्धिमान एआई को विनियता करने के लिए दुनिया का पहला व्यापारक एआई किसने प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बी जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न है इसरो द्वारा सिंगापुर के किस विजेता उपग्रह को PSLV रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है किस अमेरिकन कंपनी ने दुनिया की पहली सुरक्षित बायोमेट्रिक हेडर विकसित किए? तो इसका सही आंसर हो जाए आपका बी नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न है भारत में डिजिटल प्रमोट जंक्शन के मामले में कौन सा शहर देश के शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाए आपका सी, बेंगलुरु। क्या होगा? सी आपका सही आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत में कॉमर्स बाजार को लोकतांत्रिक बनाने के लिए किस सरकार द्वारा शुरू की गए हैं? निर्भरता का है। इसका सेंस हो जाए आपका बी नंबर जो बिल्कुल आपका सेंस है। दोस्तों आज का करंट अफेयर बिल्कुल ही सही था और इसमें से आपका हो सकता है तो प्रश्न आने वाला एग्जाम में इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा एक बार तो फिर से। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे आपको नए नए अपडेट मिलते हैं।